नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना न भूलें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सगुण काव्यधारा के राम काव्यधारा शाखा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1532 में इनका जन्म हुआ था। 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में 1532 में जन्म हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके माता का नाम जान लेते हैं। माता का नाम इनके हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम था। और इनका जन्म चित्रकूट में हुआ था। राजापुर चित्रकूट में, जो पहले बांदा जिला के अंतर्गत आता था। इनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। राजापुर चित्रकूट जिला के अंतर्गत आता है। और इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों, पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट है, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और इनका समानता विवरण आगे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। इनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623 में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी है और पत्नी का नाम रत्नावली। और इनके दीक्षा गुरु हैं नरहरियानंद और शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन। दोस्तों, अगला फैक्ट है, तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार बताया है। चलिए देख लेते हैं। विद्वानों के अनुसार शुकर खेत, जो कि ये सोरो में है, जिला एटा में पड़ता है, ये जन्म स्थान मानने वाले हैं लाला सीताराम और गौरीशंकर द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, इसके बाद गणपत चंद्र गुप्त। ये सभी शुकर खेत सोरो, जो कि जिला एटा में पड़ता है, ये सभी मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म शुकर के खेत सोरो जिला एटा में हुआ था। चलिए अगला सर्वमान्य है, जो कि राजापुर जिला बांदा में। तो यहाँ पर इनका मानना है विभिन्न विद्वानों के अनुसार बेनी माधव दास, इसके अलावा महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सेंगर जी ने भी राजापुर जिला बांदा माना है। और इसके अलावा राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी राजापुर जिला बांदा मानते हैं, जो कि इस समय राजापुर चित्रकूट जिला के अंतर्गत आता है। चलिए अगला फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को
स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। अगला फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। अगला फैक्ट है, तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों की कही गई उक्तियां हैं। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा कही गई उक्तियां हैं। चलिए देख लेते हैं। इधर विद्वानों के नाम हैं, इधर उनके द्वारा कहे गए कथन है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। प्रश्न आ सकता है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो यहाँ पर उत्तर होगा, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा था। अगले विद्वान है स्मिथ, जो कि स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा था। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा था। चलिए देखते हैं। ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को माना है। अगले विद्वान है मधुसूदन सरस्वती। इन्होंने इनके बारे में कहा है, आनंद कानने कश्चित अंग मस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। अगला फैक्ट है, अगले विद्वान जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के बारे में कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध हैं, भगवत भजन का उपदेश करती हैं। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। ये कथन दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है तुलसीदास के बारे में, यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास के बारे में कहा है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि माना है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि माना है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा। अगला फैक्ट है गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। दोस्तों तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी और सूरदास की भक्ति भावना की बात की जाए तो सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव की थी। और मीराबाई की भक्ति भावना की बात की जाए तो उन्होंने श्री कृष्ण को माधुर्य रूप में स्वीकार किया है। चलिए अगला फैक्ट है गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है।
गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है, देख लेते हैं। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य थे नरहरियानंद जो कि नरहरिदास थे, और नरहरिदास के शिष्य तुलसीदास थे। चलिए अगला फैक्ट है, रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया था। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया था। दोस्तों देख लेते हैं, पंक्तियां हैं। लाज न आवत आपको दौरे आवों साथ। पंक्तियां हैं दोस्तों, रत्नावली ने कहा था तुलसीदास को, तभी से इन्होंने संन्यास मतलब वैराग्य धारण कर लिया था। रत्नावली जो कि तुलसीदास की पत्नी थी और दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली। तुलसीदास के बारे में इन्होंने कहा है, लाज न आवत आपको दौरे आयों साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। लाज न आवत आपको दौरे आयों साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अगली पंक्ति है, अस्ति चर्म मैं देह मम तामय जैसी प्रीत। अस्ति चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मैं होती न तौ भवभीत। दोस्तों रत्नावली ने तुलसीदास को ये पंक्तियाँ कही थी, तभी से तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया था। चलिए अगला फैक्ट है, गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों नवाब अब्दुल रहीम खान खाना जो कि नवाब अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र थे, और बैरम खां जो कि मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे उस समय। तो अब्दुल रहीम खाना बैरम खां के पुत्र थे। चलिए आगे देखते हैं, महाराज मान सिंह और नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। दोस्तों ये सभी तुलसीदास के मित्र थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट है, टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो कि निम्न है। पंक्तियां हैं दोस्तों, चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप। चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप। अगली पंक्ति है दोस्तों, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए, राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच। राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच। जियबो गीत पुनीत बिनु, यह जान संकोच। दोस्तों टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने इन्हीं पंक्तियों को लिखे थे। चलिए अगला फैक्ट है, रहीम दास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा था। दोस्तों ये पंक्तियाँ 2021 टीजीटी पीजीटी में आई हुई थी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, देख लेते हैं। पंक्तियाँ हैं, रहीम दास ने तुलसीदास के संदर्भ में लिखे थे, पढ़ लेते हैं। सुरती नरती नागती सब चाहत यस होय। दोस्तों ये पंक्ति तुलसीदास ने कहा था। और इसके बाद गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। दोस्तों ये पंक्ति रहीम दास ने तुलसीदास के बारे में कहा था। अगला फैक्ट है, गोस्वामी तुलसीदास ने 12 ग्रंथों को ही गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है? 12 ग्रंथों को। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार दी गई हैं। चलिए देखते हैं।
रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी का रचना काल है संवत 1626 से 1627 तक। दोस्तों संवत से अगर सन निकालना है, ईस्वी सन निकालना है, तो संवत से 57 घटा दिया जाए तो उसमें ईस्वी सन निकल आता है। चलिए अगली रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, जो कि दोहा वाली रामायण है। इसका रचना काल है 1627, संवत 1627 से 1628 में हुई है। अगली है रामलला नेचू। रामलला नेचू, इसका रचना काल है संवत 1628 से 29 तक। फिर इसके बाद जानकी मंगल। जानकी मंगल, इसका रचना काल है 1629 से 1630 संवत। दोस्तों ये संवत में है सभी रचनाएं, संवत। अगली है रामचरितमानस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के सभी परिवारों में पाई जाती है रामचरितमानस। देखते हैं रामचरितमानस, इसका रचना काल है संवत 1631 और सन में बात की जाए तो इसका रचना काल है 1574 ईस्वी होता है। और छठवीं है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल का रचना काल है संवत 1643 ईस्वी। और इसके बाद कृष्ण गीतावली। दोस्तों कृष्ण गीतावली का रचना काल है संवत 1643 से 60 तक है। और गीतावली इसका रचना समय है संवत 1630 से 70 संवत तक, 1670 संवत तक। और विनय पत्रिका, जो कि ये ब्रज भाषा में लिखित है। विनय पत्रिका और दोहावली, गीतावली, ये सभी ब्रज भाषा में हैं। दोस्तों अक्सर इन रचनाओं की भाषा के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये सभी दोहावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली ये सभी ब्रज भाषा में लिखित हैं। और इसके अलावा कवितावली भी ब्रज भाषा में है। चलिए देखते हैं विनय पत्रिका, इसका रचना काल है 1631 से 1679 संवत तक। और दोहावली की बात की जाए, दोहावली का रचना समय है 1626 से 1680 संवत तक। और इसके बाद बरवय रामायण, जो कि इसको बरवा भी कहते हैं, बरवय रामायण का रचना काल है संवत 1630 से संवत 1680 तक। और सबसे बाद में कवितावली, जो कि ब्रज भाषा में लिखित है। कवितावली हनुमान बाहुक समेत, इसका रचना काल है संवत 1631 से संवत 1680 तक। अगला फैक्ट है दोस्तों, तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ हैं, जो कि देख लेते हैं लघु कृतियों के बारे में। वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न आ सकता है, प्रश्न में 2-3 रचनाएं देकर एक अलग रचना देकर प्रश्न आ सकता है, इनमें से पंचरत्न रचना कौन सी नहीं है। तो उत्तर आपको देना है जब आप सभी को इन रचनाओं के बारे में पता होगा, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी और रामलला नेचू, जानकी मंगल और पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। अगला बिंदु है, कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में, कृष्णदत्त मिश्र की पुस्तक है दोस्तों गौतम चंद्रिका में, तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न है, देख लेते हैं 8 अंग, जो कि इस प्रकार हैं। राम गीतावली, इसके बाद पदावली, फिर तीसरी है कृष्ण गीतावली, चौथी है बरवे, 5वीं है दोहावली, 6वीं है सुगुण माला, 7वीं है कवितावली और 8वीं है सोहिलो मंगल। एक बार फिर से देख लेते हैं। राम गीतावली, इसके बाद पदावली,
तीसरी है कृष्ण गीतावली, चौथी है बरवे, पांचवी है दोहावली, छठवीं है सुगुन माला, सातवीं है कवितावली और आठवीं है सोहिलो मंगल। अगला बिंदु है तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। दोस्तों प्रश्न आ सकता है तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग संदीपनी है। और प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली है, जो कि कवितावली ब्रज भाषा में है। इसके आगे पढ़ते हैं। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। दोस्तों कवितावली में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलाला नेचू को प्रथम कृति मानते हैं। दोस्तों इनके रचनाओं में तुलसीदास की प्रथम रचनाओं में अनेक विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान वैराग संदीपनी को मानते हैं प्रथम रचना, और कुछ विद्वान रामलाला नेचू को भी मानते हैं। चलिए अगला फैक्ट है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। चलिए पुस्तक है वैराग संदीपनी। ये दोस्तों मुक्तक इसका काव्य रूप मुक्तक है, जो कि ये वैराग संदीपनी ब्रज भाषा में लिखित है। इसमें दोहा सोरठा छंद पाया जाता है। अगली है रामाज्ञा प्रश्न, जो दोस्तों ये भी मुक्तक काव्य है, और ये रामाज्ञा प्रश्न पुस्तक अवधी भाषा में लिखित है। इसमें दोहा छंद पाया जाता है। और इसके बाद रामलाला नेचू, जो कि ये प्रबंध काव्य है। रामलाला नेचू प्रबंध काव्य है, ये ठेठ अवधी भाषा में है और ये सोहर छंद में है। रामलाला नेचू सोहर छंद में है। और इसके बाद जानकी मंगल, ये भी दोस्तों प्रबंध काव्य है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है और जानकी मंगल की भाषा अवधी है, ये भी सोहर छंद में है। और इसमें छंदों की संख्या 216 पाई जाती है। अगली सर्वप्रसिद्ध तुलसीदास की सर्वप्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जो कि ये एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है और ये अवधी भाषा में है। दोस्तों रामचरितमानस आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये हिंदू धर्म के लगभग सभी घरों में पाई जाती है रामचरितमानस। चलिए देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी है और इसमें दोहा चौपाई छंद पाए जाते हैं। और इसमें 1074 दोहा हैं। रामचरितमानस में 1074 दोहा हैं और ये भक्ति रस में है। इसमें रस भक्ति रस है, मुख्यतः भक्ति रस है, और ये 7 कांडों में विभक्त है। इसके बाद पार्वती मंगल, ये भी प्रबंध काव्य है और ये भी अवधी भाषा में है। इसमें दोस्तों छंद है मंगल हरिगीत का छंद में है और इसमें 164 दोहा हैं। पार्वती मंगल में 164 दोहा हैं और इसकी भाषा अवधी है और ये प्रबंध काव्य है। इसके बाद कृष्ण गीतावली, जो कि ये गीत काव्य है और कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है। दोस्तों इन रचनाओं की भाषा के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। गीतावली, जो कि ये भी गीत काव्य है और ये भी ब्रज भाषा में है। गीतावली इसमें वात्सल रस का प्रयोग मिलता है और ये भी 7 कांडों में विभक्त है। विनय पत्रिका, ये भी गीत काव्य है और इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 279 छंदों का प्रयोग है और इसमें भी भक्ति रस का प्रयोग मिलता है। इसके बाद दोहावली की बात की जाए। दोहावली दोस्तों मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है और इसमें दोहा सोरठा छंद पाए जाते हैं। इसमें छंदों की संख्या 573 है। और दोहावली के बाद बरवे रामायण, ये मुक्तक काव्य है और बरवे रामायण की भाषा अवधी, ये अवधी भाषा में लिखित है
और इसमें बरवय छंद पाया जाता है। छंद बरवय पाया जाता है। इसमें छंदों की संख्या 69 है और ये बरवे रामायण 7 कांडों में विभक्त है। कवितावली भी मुक्तक काव्य है और इसकी भी भाषा ब्रज भाषा में लिखित है। इसमें कवित्व और छप्पय छंद पाए जाते हैं और दोस्तों ये भी 7 कांडों में विभक्त है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल समय लगा दोस्तों 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। दोस्तों रामचरितमानस की रचना में कुल समय 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में और सन की बात की जाए तो 1574 ईस्वी में और चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन मंगलवार को हुआ और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था दोस्तों। अगला फैक्ट है रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों। ये 2021 में टीजीटी में आया हुआ था क्वेश्चन। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला फैक्ट है कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की थी तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की थी तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। अगला फैक्ट रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन किया है। प्रश्न आ सकता है किन रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन किया है, तो उत्तर होगा रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल का वर्णन किया है। अगला फैक्ट कवितावली में बनारस जो कि काशी के भी नाम से जानते हैं, काशी के तत्कालीन समय में महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया था। अगला फैक्ट है तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए किसकी रचना की थी? हनुमान बाहु की रचना की थी। अगला फैक्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। अगला फैक्ट है रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान है जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला कांड है बाल कांड और इसके बाद अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड, सातवां है उत्तर कांड। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान है जो कि क्रमशः हैं बाल कांड के बाद अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड, सातवां है उत्तर कांड। अगला फैक्ट है अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, तो उत्तर होगा अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। और अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। अगला फैक्ट है चित्रकूट सभा में जो कि अयोध्या कांड में वर्णित है, चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। अगला फैक्ट है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने
स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। अगला फैक्ट है, रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन। दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरा है शबरी का आतिथ्य। चौथा है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। चौथा है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप। पांचवा है भारत की प्रतीक्षा आदि। अगला फैक्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। अगला फैक्ट है, सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, देख लेते हैं। काक भुसुंडी, इसमें है गरुड़ संवाद। दूसरा है उपासना घाट, पनघट। इसके अलावा शिव पार्वती संवाद, ये इसको ज्ञान घाट और राजघाट। प्रथम वक्ता श्रोता राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस। इसमें है तुलसी संत संवाद, ये प्रपत्ति घाट या गाय घाट के नाम से जाना जाता है। यज्ञ बालक भारद्वाज संवाद, इसको कर्म घाट या पंचायती घाट के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है, मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानक रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को प्राप्त उपाधियां, विभिन्न विद्वानों ने इनके अलंकार योजना के बारे में कहा है, देख लेते हैं। उपाधि के प्रस्तोता और प्राप्त उपाधि हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा है। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनप्रास का बादशाह माना है। रामचंद्र शुक्ल ने अनप्रास का बादशाह कहा है। और डॉक्टर उदयभान सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास को कहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनप्रास का बादशाह कहा है। और डॉक्टर उदयभान सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। अगला फैक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी की संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला फैक्ट, रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। अगला फैक्ट है, तुलसीदास ने सबसे पहले दोस्तों रामचरितमानस को लिखने के बाद रसखान को सुनाया था। तो प्रश्न आ सकता है, तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस को किसको सुनाया था? तो दोस्तों सबसे पहले रसखान को सुनाया था। अगला फैक्ट है, रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। दोस्तों रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। अगला फैक्ट है, रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण। पंक्ति है दोस्तों, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यमुनहि प्रकट पुराण। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सुकवीन के सरदार,
तुलसी गंग दुओ भये सुकवीन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। एक बार फिर से देखते हैं। तुलसी गंग दुओ भये सुकवीन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, कविता पा लसी तुलसी की कला। अगला फैक्ट है दोस्तों, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। दोस्तों आज के लिए काफ़ी है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। गाइस यदि इन वीडियो की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो KK एग्जाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।